what was Ranveer Singh like before? Is he still the same? Was he still the same? What do you know about him? I know Ranveer very different. I did a pose with him, and after a few years, he did the same pose, like same, with Vani Kapoor. So I've seen him very, like, nervous, and he said, Sonali, actually, it's my first shoot. I'm wearing clothes, he's saying. Because you're not wearing And clothes. I said, you are wearing clothes, yeah. What are you nervous About? Big Boss house नहीं था, वो House of Insects था. राखी ने अब तक रिएक्ट क्यों नहीं किया? बट यस, ये भी हुआ है. रितेश देशमुख ने उसको करेक्ट किया, बोला वो चूहों के लेंडी नहीं थे, वो पपाया के बीज थे. बट ऑन द शो ही वाज नॉट गुड. मैं तो यही कहूँगी, अगर सलमान के शो पे होता, ही वुड हैव डेफिनेटली टेकन इट अप. स्मोकिंग अंदर चलती थी एक ही वॉशरूम में, सब लोग लिटर करते थे. पीपल यूज्ड टू ईट फूड इनसाइड, दे यूज्ड टू ईट एग्स, दे यूज्ड टू ईट चिकन. सो बड़े बड़े चूहे हमारे खाने में डांस करते थे, घूमते थे, हमारा खाना भी खा जाते थे. ऑफ कोर्स आई वाज वेरी प्रभावित विद डॉक्टर विजय बाले. ही वाज वेरी क्लासी. हम सबके करियर बने बिकॉज ऑफ द किंगफिशर कैलेंडर. लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस लाइक famous way from the calendar, whether it's Deepika Padukone or Katrina Kaif. Hi everyone, welcome to Filmy Beat. This is Hesha Chima, and joining me today for a conversation is somebody who I'm extremely excited to talk to. None other than Sonali Raut. Hi. Hi. Thank you. मैं आपके घर पे आई हूँ. आप बहुत सुंदर लग रहे हो. You're looking really pretty. Thank you, and so are you. Thank you. Yeah. But मुझे obviously आपसे पूछना है कि how is your health right now? Are you feeling better after your eviction from the Big Boss Marathi house? Because जैसे कि अब हम सब जानते ही हैं, you actually battled a lot. And how are you now? I'm better क्योंकि I'm still on the treatment. मुझे ये इन्फेक्शन हुआ है called scabies, and it's a skin infection और वो highly contagious है, which I got it from Big Boss house, Big Boss Marathi season 6. उस घर से. So unfortunately, this happened to me, and I got evicted. और I'm on the treatment. I've changed 3 doctors, and I'm still like on the क्या बोले, डॉक्टर ने बोला है कि रिकवरी टाइम कुछ 1 साल तो लगता ही है. अच्छा. Yeah, because it all depends on the immunity. Like this is like COVID. So and this happens human to human contact से ही होता है, and when the environment is very unhygienic. So उससे ये चीज़ होती है इन्फेक्शन, जो मुझे भी नहीं पता थी. स्केबीज. क्योंकि I want to tell this to everyone. मैंने फोटोज देखे, सोनाली ने मुझे फोटोज दिखाए हैं, एंड I can attest for it कि वो कितना पेनफुल हो सकता है. क्योंकि स्किन प्रॉब्लम्स ये सब बोलते हैं कि ये लड़कियों के नखरे होंगे, बट जब एक्चुअली आपको स्किन कंसर्न होती है, लड़का हो या लड़की, जब खुजली करनी पड़ती है या जलता है या कोई मार्क या रैश रह जाता है, पेन होता है. एंड बट सोनाली, आई थिंक आई वांट टू से दिस टू यू. आपने बहुत अच्छा चीज़ किया है दैट यू आर एक्चुअली वॉइसिंग आउट. क्योंकि क्या होता है, अक्सर जब लड़कियां हाइजीन या सेफ्टी या प्रिकॉशंस या अपने हेल्थ को लेके अगर किसी चीज़ पे कुछ कमेंट करती हैं, कुछ उठाती हैं, तो उनको अक्सर कहा जाता है शी इज ईदर डूइंग ड्रामा और शी इज थ्रोइंग tantrums. But please talk to us and highlight everybody को, क्योंकि कितना ज़्यादा important है लोगों को पता होना कि hygiene is so important, and इसे आप बिल्कुल neglect नहीं कर सकते, especially if it's on national television also. Correct. So as you know कि मैं Big Boss मराठी के रियलिटी शो पे थी, और मैंने सेम टीम के साथ Big Boss हिंदी भी किया है. Exactly. And there I was there for like 105 days. I had a beautiful journey. I love Big Boss by the way, but unfortunately यहाँ पे कुछ अलग चीज़ हुई. Yes, coming to hygiene and all, ये लड़का लड़की अलग है, और I would say रियलिटी शो पे अनफॉर्चुनेटली ये जो इस साल का सीज़न है वो टास्क बेस्ड रैशनिंग पे है. सो हमें काफ़ी सारे पनिशमेंट मिले जब भी हम टास्क हार रहे थे. हमें हमारा राशन आधा किया जा रहा था. हम लोग 17 लोग थे कंटेस्टेंट. फिर घर साफ तो था एक दिन के लिए. फिर मैं जैसे जैसे कंटेस्टेंट्स से मिली, मुझे पता चला कि बहुत ही डिफरेंट स्पीयर्स से लोग आ रहे हैं वहाँ से. कोई मैंने कुछ लोगों को उनके बैकग्राउंड के बारे में पूछा, उन्होंने बोला कोई यूट्यूबर है, कोई इन्फ्लुएंसर्स है,
कोई उन्होंने कहा कि हम बहुत मेहनत करके आए, हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक ने बोला मेरे डैडी स्विगी में डिलीवरी बॉय है, एक ने कहा मेरी मम्मी हॉस्पिटल में वॉशरूम साफ करती है, किसी ने कहा मुझे थैलेसीमिया है, सो आई एम फाइटिंग The disease, yeah. यस। एंड वो बोला किसी ने बोला कि मैं गांव में जब हम खेती करते हैं उसमें हम पानी देते हैं, कोई बोला कि मैं हमाल हूँ, आई एम अ लेबरर। सो जब आप ये स्तर के लोगों के साथ जब आप घर शेयर करते हैं, बहुत लोगों को उस घर में फ्लश का बटन तक नहीं पता था। Oh my God. यस। सो फिर सबको ब्रीफ किया गया कि कैसा, और पता चला कि हमारे जो टावल्स और बेडशीट्स और नैपकिन थे, 17 जन को 17 ही टावल दिए थे, 17 ही रेजर दिए थे, 17 ही टूथब्रश दिए थे। अरे बाप रे। हाँ, तो चीज़ें भी बहुत लिमिटेड थी। डेंटल किट्स वर ओनली 17 for 17 कंटेस्टेंट। सो बहुत जब मैंने ये चीज़ें देखी, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, देयर इज अ प्रॉब्लम। और पनिशमेंट के तौर पे हमें बोला गया था कि सारे कंटेस्टेंट को एक ही वॉशरूम यूज करना है। ये पनिशमेंट है? ये पनिशमेंट है। जबकि ये तो पब्लिक प्लेसेस में भी नहीं होता है अक्सर। Correct. एक नॉर्मल म्यूनिसिपैलिटी बाहर भी अगर आप जाएंगे, इट्स अ डिफरेंट वॉशरूम फॉर अ मैन एंड अ डिफरेंट वॉशरूम फॉर अ वुमन। तो ये सेम क्यों, पनिशमेंट क्यों? या इट्स अ पनिशमेंट फ्रॉम बिग बॉस। और ये एक्चुअल में पनिशमेंट ही है अगर हम लड़कियों को लड़कों का Yes. वॉशरूम यूज करना पड़े तो। मुझे पता है कि घर के अंदर मैं तो बहुत ही कॉशियस थी, इमेजिन मैं कॉशियस थी, फिर भी बिकॉज बीइंग अ गर्ल लड़कियों को बहुत सारी चीज़ें होती है, और वहाँ पे इनफैक्ट 2 जन को UTI भी हो चुका था। वो या डॉक्टर्स तो मतलब सारे कंटेस्टेंट सिर्फ डॉक्टर रूम में ही जा रहे थे। वहाँ पे कंटेस्टेंट स्मोक करते थे, क्योंकि बिग बॉस स्मोकिंग रूम बंद कर देता था टास्क जब आता था। स्मोकिंग अंदर चलती थी एक ही वॉशरूम में, सब लोग लिटर करते थे। पीपल यूज्ड टू ईट फूड इनसाइड, दे यूज्ड टू ईट एग्स, दे यूज्ड टू ईट चिकन, क्योंकि फ्लोर पे सारी हड्डियाँ, एग शेल्स वो सारी दिखाई देती थी। इट यूज्ड टू स्टिंक, इट वाज लाइक OMG। एक पॉइंट के बाद मैंने वॉशरूम भी सोचा कि मैं खाऊं ही, वैसे भी खाना तो मिल ही नहीं रहा था। और जो भी हमें ग्रोसरी आ रही थी, अनफॉर्चुनेटली इतने बड़े बड़े चूहे रहते थे हमारे खानों में, ग्रोसरी पे डांस कर रहे हैं। अरे बाप रे। इतनी चीज़ें हो रही थी घर के अंदर। और वी डिड टेक इट अप टू बिग बॉस प्रोडक्शन को। हमने बताया भी, कैमरास पे बताया कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े चूहे हैं, और वो इतना आवाज़ करते थे, चुक 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 चुक, हमें समझ में आता था। सो बड़े बड़े चूहे हमारे खाने में डांस करते थे, घूमते थे, हमारा खाना भी खा जाते थे। ग्रोसरी में जो आटा रहता था, जो प्लास्टिक हमें मिलती थी विद राइस या जो भी हमें राशन मिलता था, वो फटे हुए रहते थे, क्योंकि चूहे वो उसको फाड़ देते थे, खाते थे। हम बहुत बार बिग बॉस के वो कन्फेशन रूम में या तो चीज़ें भेज देते थे, या तो डॉक्टर रूम में, या तो बहुत बार तो उसी का खाना बन चुका है। अरे बाप वी रे। डोंट इवन नो, लाइक इट्स अ क्वेश्चन मार्क। पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन था ये। यस, इट वाज लाइक वाओ। Oh my goodness. सोनाली, I have to say, अभी आप उसको बहुत lightly बोल रहे हो, but I understand कि इतना pain go through करने के बाद you're just like, what do I say? ये funny है। नहीं, but you know what? In India, like people are very cool about it. Like they go like, अरे यहाँ पे तो चूहे है ही, यहाँ पे तो कॉकरोचेस है ही, यहाँ पे तो छिपकली है, but they don't know कि infection ये एक serious चीज है। Right, correct. Like after COVID, ये lockdown जो हुआ था, अभी एक सेक्शन पास हुआ है 271 एंड 272 स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन के लिए। इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस, और मैंने उसी पे जियो हॉटस्टार और एंडोमॉल को नोटिस भेजी है। पता है सोनाली, मुझे ये भी बोलना है कि क्योंकि आपने आवाज उठाई है इस बारे में जी, क्या आपको लगता है कि आप जब कंटेस्टेंट्स बाहर आएंगे और ऑफ कोर्स जब मीडिया राउंड और इंटरव्यूज होंगे, उनको इस बारे में पूछा ही जाएगा टू अंडरस्टैंड, राइट? आपको लगता है कितना सपोर्ट मिलेगा आपको? बिकॉज आई टेल यू व्हाई, जिस तरीके से बैकग्राउंड आपने बताया, जैसे लोग आए हैं, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कभी कभी आप शायद डरते हैं बोलने के लिए, या कभी कभी वो फेम और पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? तो आप नहीं बोलते हो जो एक्चुअल में सही है। Where do you see yourself? क्या लगता है आपको, क्या होगा आपके साथ? But there are a lot of things which I need to highlight. What happened inside the house? Okay, so there is another point. जब वीकेंड का वार होता है, so in हिंदी बिग बॉस सलमान खान अपने घर से खाना भेजते हैं कंटेस्टेंट को, क्योंकि एक ही दिन में 2 एपिसोड निकलते हैं। करेक्ट। सो कंटेस्टेंट्स डोंट हैव टाइम टू कुक कुछ भी करने के लिए, तो खाना आ जाता है प्रोडक्शन से, और सलमान खान ही भेजते हैं। यहाँ पे एंडोमॉल प्रोडक्शन भेज रहा था,
और एक बार तो खाने में से कॉकरोचेस निकले जो उन्होंने पैकेट्स भेजे थे हमें खाने Oh के my लिए. God. Hmm. बट आई थिंक कंटेस्टेंट्स को पता है, आप दूसरे कंटेस्टेंट्स को भी पूछ सकते हैं. आई डोंट थिंक सो कोई डिनाई करेगा. यू कैन आस्क, आई कैन गिव यू द नेम्स ऑल्सो जो हाँ बोलेंगे. Hmm. यस. सो मुझे नहीं लगता है किसी को ये यू नो इतनी तकलीफ हुई है, बिकॉज वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं मुझे लगता है दे यूज्ड टू. Hmm. क्योंकि एक मैंने कंटेस्टेंट को पूछा था आप क्या करते हैं, बोलता मैं यूट्यूब पे मिट्टी खाता हूँ. मिट्टी खाता हूँ. हाँ. ओके. सो यू अंडरस्टैंड. जी. यस. तो आपके अलावा इफ यू डोंट माइंड और कौन था जिनको सिमिलर प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं? आई डोंट नो. मुझे तो सभी लोग डॉक्टर के रूम में हर कोई अनाउंसमेंट हर 10 मिनट के बाद अनाउंसमेंट होती थी, सो एंड सो कंटेस्टेंट अंदर आ जाइए फॉर मेडिकल. सारे कंटेस्टेंट अंदर जाते थे. लाइक राकेश बापट आई नो, उनको किडनी का प्रॉब्लम है. ही यूज्ड टू ऑलवेज गो टू द मेडिकल रूम. There is this contestant Divya Shinde. In fact, she was the first one to send notice to Big Boss. She had panic attacks. She had migraine. उसको आई थिंक किसी मुझे लगता है एक स्पेसिफिक दवाई की ज़रूरत थी जो उसके टीम ने भेज दिया था, बट दे टुक टाइम टू सेंड इट इनसाइड. या फिर और किसे एक को तो थैलेसीमिया ही था, वो तो आई थिंक मेडिकल रूम में ही रहता था. सो आई थिंक एक और कंटेस्टेंट है आयुष करके थे. He got out because of the medical reason, because I think task के दौरान he hit his chest and I think he was bleeding from his private organ. So that also happened on the show. And then he couldn't continue with the show. So सारी चीज़ें contestants के साथ हो रही थी. आप ये पूछ सकते हैं. और मैंने कुछ एपिसोड देखे, उसमें राखी आके ऐसा कुछ उल्टा कर रही है और बोल रही है ये देखो हे उंदरांचे लेंडिया है. मैं एक्चुअली पूछने वाली थी बिकॉज यू नो यू एंड राखी बोथ, आप दोनों की ऐसी पर्सनालिटी कि अगर कुछ है तो आप डेफिनेटली कॉल आउट करोगे. यू नो नॉट नेसेसरीली कि मुझे उनका मुद्दा बनाना है, बट लेट्स फाइंड अ सोल्यूशन वाले वे में. मैं पूछने वाली थी कि राखी ने अब तक रिएक्ट क्यों नहीं किया, बट यस ये भी हुआ है. उसने बोला वेरी कन्वीनियंटली वीकेंड के वार को रितेश देशमुख ने उसको करेक्ट किया. बोला वो चूहों के लेंडी नहीं थे, वो पपाया के बीज थे, जबकि एक्चुअली वो नहीं था. नहीं. और मैंने उससे पहले ये एंडामॉल को अपनी चीजें बता दी है. या बिकॉज राखी केम आफ्टर आई गॉट एविक्टेड. यस. सो यू नो वेरी स्मार्टली, और वो पता है कट जा रहा है और मैं ऐसे देख रही हूँ वाह ये कितना कवर अप कर रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू सेव देयर esteem reputation, no, they want to save their image. Big Boss, you know, उन्हें they don't want to take it up, मतलब they don't want to own it के बहुत जगह पे प्रॉब्लम्स है. बट यू नो सोनाली, मुझे ये भी जानना है क्योंकि आप पहले एक बिग बॉस हिंदी कर चुके हो जो डेफिनेटली इट्स द एपिटोम ऑफ बिग बॉस, राइट. सबको वहाँ पे होना होता है, करना होता है. फिर आपने मराठी भी किया, राइट. एंड इट्स नॉट लाइक अगर आप सलमान को जानते हो तो आप रितेश देशमुख को भी जानते हो, आप मेकर्स को भी जानते हो. Then why is it that nobody, you know, really even cared? क्योंकि सफर तो अभी आप ही कर रहे हो, right? Yes. मैं तो यही कहूँगी अगर सलमान के शो पे होता, he would have definitely taken it up. Right. He would have definitely spoken about it. And सलमान, by the way, SK प्रोडक्शन और बानी जे एक ही ऑफिस है. He would have taken it up. मुझे पता है. And if at least nothing from his side, at least मैं अगर बोलती मैं सलमान खान को बताऊंगी. वो एक यू नो चीज होती है, एक चहल पहल, कुछ तो एक्शन होता. करेक्ट. कुछ तो होता जी. बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बोलूंगी इट वाज रितेश देशमुख. एंड आई नो रितेश देशमुख बिकॉज मैंने रितेश के साथ ग्रेट ग्रैंड मस्ती की है. आई नो हिम लाइक यू नो वी चैट यू नो वो मैसेजेस एंड लाइक हम फ्रेंडली टर्म्स पे है. बट ऑन द शो ही वॉज नॉट गुड एज अ होस्ट ऑल्सो. यू नो जो मैं उसे बाहर से जानती हूँ और जो मैंने शो पे देखा, इट वॉज लाइक जमीन आसमान. आई वॉज लाइक हु इज दिस पर्सन. इट वॉज वेरी डिफरेंट एंड ही वॉज ओनली शाउटिंग एट ऑल लाइक everybody, the contestants. Yes. Why do you think ऐसा क्यों हो रहा होगा? I think he was putting up some image. I really have no idea. I think why was he acting? He should act in movies, which he does. You know, acting वहाँ पे करो. आप शो पे क्यों इतना ये you know कि मैं बहुत serious हूँ, मैं एक बहुत you know disciplined हूँ.
और मैं सबको चमकाऊंगा, सबको यू नो सीधा करूंगा फॉर नथिंग. एंड यू नो वो पर्सनालिटी भी नहीं है ना, बिकॉज ही इज वेरी फनी, जेन्युइनली ही इज अ वेरी फनी Funny guy, पर्सन. right? Yeah, and यहाँ पे you know he's showing himself very serious and very like oh you cannot you know bullshit, you cannot क्या है पता नहीं. So My goodness. But do you think, you know, क्योंकि बिग बॉस तो एक ऐसा शो है, whether वो हिंदी हो या मराठी हो, you know, अब हम स्पेसिफिकली मराठी की बात करेंगे बिकॉज आपने हाईलाइट किया है चीज़ें जो इस सीजन में हुई इन मराठी. डू यू थिंक व्हेन दे डू अनदर सीजन, ये दूसरे कंटेस्टेंट्स तो एक्चुअली 4 बार सोचेंगे कि व्हाट आर दे पुटिंग इनटू योरसेल्फ, क्योंकि पैसा एक तरफ, और अगर आपका हेल्थ ही नहीं आपको सपोर्ट करेगा तो आप उस पैसे का क्या ही करोगे, आप जस्ट बहा दोगे उसे, राइट? Yes. सो डू यू थिंक दिस विल एक्चुअली लाइक गेट टू सम सोल्यूशन? व्हाट डू यू थिंक? I think मैं तो यही कहूँगी कि you know after lockdown अभी इन्फेक्शन एक सीरियस चीज़ है. राइट. Makers should you know take it seriously. They should एक जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो फॉलो करना चाहिए, हाइजीन फॉलो करना चाहिए. क्वालिटी ऑफ कंटेस्टेंट्स आई थिंक उस पर अगर वैसे आ रहे हैं तो ऐसो को मत डालो, और ऐसो आ रहे हैं तो वैसे मत डालो. या तो फिर मेडिकल हिस्ट्री, एक्चुअली हम सब चेकअप करके जाते हैं. राइट. We go through you know all the medical tests and everything. And you know एक और चीज़ थी which I would like to tell. बिग बॉस एक्चुअली टॉर्चर्ड अस, क्योंकि हमें सुबह के 5 बजे तक हमें टास्क करवाते थे और 8 बजे सुबह उठा देते थे, which we didn't know. So I don't know why they were doing all this, just to torture or just to get the content out of us. और ये आपके साथ हिंदी में नहीं हुआ है? No, not in Hindi. Not at all? No, क्योंकि टाइमिंग आता है ना सुबह के 5 बजे, जी. सुबह के 8 बजे, और लाइव भी स्ट्रीम होता है. बिग बॉस मराठी नहीं होता है. लाइव 24 आवर्स लाइव नहीं है, अनफॉर्चुनेटली नहीं है. दे शुड डू इट. फिर सबको पता चल जाएगा कि एक्चुअली लाइक व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट आर वी टॉकिंग, व्हाट आर वी डीलिंग, व्हाट इज हैपनिंग, मतलब सब सारी चीजें बाहर आ जाएगी. बट यू नो हिंदी लाइव है. करेक्ट, हिंदी लाइव है. यस, तो हम उसमें देख सकते हैं. बट यू नो सोनाली, मुझे बताइए, जैसे कि अभी आप कुछ भी बोलो, अब ये लैंग्वेज बैरियर डिफरेंस बोलो या मेकर्स का इशू आई थिंक बोलो, स्पॉन्सर्स. हाँ, आई थिंक दैट व्हाट इज द रूट कॉज, ये क्यों ही हुआ? स्पॉन्सर्स, आई थिंक मे बी ऑनेस्टली मुझे इनसाइट थी, मतलब मुझे बताया गया था कि उन्हें बिग बॉस मराठी करना ही नहीं था. बट द प्रोडक्शन वाज हेल बेंट because I think there are a lot of Maharashtrians there. So they wanted to continue with Big Boss Marathi. And this said कि सोनाली, हमें Maharashtrians हमेशा वैसे नहीं दिखाने हैं जो हवलदार टाइप्स है या you know जो जैसी उनकी इमेज है. You know we want to show like bold, glamorous, beautiful, जो भी you know like जैसे होता है. But sorry, they got me. And you felt sick. I mean, I can see it. It's there. आप छुपा भी नहीं सकते हो इस चीज को. मुझे वैसे बोल के बोला कि यू नो मराठी की इमेज चेंज करनी है, हमें टिपिकल महाराष्ट्रन से नहीं दिखाना है कि वो हमेशा ही यू नो कोई हवलदारी बन रहा है या कोई जो भी इमेज है, कोई झगड़ा ही कर रहा है या सिर्फ यू नो गाली दे रहे हैं. वी वांट टू शो लाइक यू नो छत्रपति शिवाजी महाराज and you know all the Chhatranis and the warriors and the female warriors. So yeah, but I tried, but I couldn't live up to it because of the unwanted contestants of the house, the pests, the cockroaches. It was Big Boss house नहीं था, वो house of insects था. Oh my goodness, crazy. But you know, सोनाली, मैं आपको पहले भी बता रही थी ये बात that I find it very cool and I'm going to say this on camera क्योंकि मैं Big Boss 8 देख चुकी हूँ. Oh wow. And I was a huge fan. I loved you in the whole season also because not because you're sitting in front of me, because first that hair flip जो अभी तक famous है. People know about you like oh she's so chill. And मेरे को लगता था कि आप Gen Z हो. Gen Z word invent होने से बहुत पहले. And don't you agree? Yes, I agree. And I think अगर मैं अभी भी पोल डालूंगी ना कि wasn't Sonali the OG Gen Z, people will agree. अब मैं बताती हूँ मुझे ऐसे क्यों लगता है. You did not unnecessarily argue with people. Like you were like मुझे मेरी energy नहीं देनी है इन सब चीज़ों में. और अगर कुछ किया भी है तो I felt more or less it was when you felt कि this was important. Then I जैसे जो मैं अभी कर रही हूँ. जो आप अभी कर रहे हो. And I'm against, like not against, but I'm taking it up. Yes. Whatever जो issues है वो मैं address कर रही हूँ. For the right things I stand up. Right, that's true. क्योंकि आगे लोगों को प्रॉब्लम ना हो. हाँ. I'm taking it up now. I'm taking also. वो आने वाला है मेरे पे. I know. Yeah, you know, क्योंकि मैं पूछने वाली थी कि I feel honesty comes with a cost.
And Yes. when you are famous, then that honesty comes with a double cost. Correct. You know, so how are you prepared for that? Of course, like Endemol और Jio Hotstar के साथ मैं deal कर रही हूँ, Yeah. like, and they are the top productions. Two sharks of the industry at this Correct. point. Yeah. और मैंने उनके साथ मेरा इतना अच्छा रैपो है हाँ. उन्हीं के साथ, but I can't do it, but I'm doing it because आगे जाके किसी को तकलीफ ना हो और ये चीजें हो रही है. That's what I want to tell them. Like, please be careful next time. शो बहुत अच्छा है, मेकर्स के इंटेंशंस बहुत सही है, शो सबको सब कुछ दे देता है. From Big Boss, I got everything. Yeah. Everything. I have everything. Yeah, that's and true. still, it's I'm thriving. True. Yeah. Has life been tough? After Big Boss? Yeah. मतलब मराठी या हिंदी? नहीं हिंदी के बाद. Like, No. everything chill. Cool, chill, fun. अभी मैंने मतलब in the beginning you have to struggle. Yeah. उसके बाद आप chill मारो. And please अपने आप को ऐसे ही रखो. Yeah, you're very well maintained. You know, I have to say that's amazing. Yeah. बहुत ध्यान रखते हो आप अपना. What is your routine in a day like? I want to know how to look like Sonali. Of course I work out. Diet follow करती हूँ. I watch my food. मैं सब कुछ खाती हूँ, बट मेरा बहुत पोर्शन कंट्रोल्ड है. हाँ, मतलब मैं ऐसा नहीं है कि 2 मील, लाइक 3 रोटी, राइस, दाल, चिकन, ये सब एक साथ नहीं खाती हूँ. आई ईदर ईट राइस और रोटी और आई ईट पिज़्ज़ा ऑल्सो, आई ईट एवरीथिंग, बट सिर्फ पोर्शन कंट्रोल रहता है. मतलब स्मॉल पोर्शंस आई ईट. और I exercise, I gym, I do MMA, I do लाठी, I do Zumba. मतलब जब भी बोर होती हूँ, फिर next. So you're so Gen Z. Sonali is so Gen Z. I get bored, then I switch on to like next के क्या चल रहा है, अभी क्या मार्केट में फन है. I do Pilates, I do everything. Yeah. Wow. I also want to ask you this question. क्योंकि बहुत बात होती है, mental health and women prioritizing themselves, girls, getting into self-love. And जितना मैं आपको शायद reality show से जानती हूँ, you are all of that. आप बहुत जल्दी डिटैच हो जाते हो अगर कोई आपको बॉदर कर रहा है. एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. यू आर इनटू सेल्फ केयर ऑल्सो. एंड क्लियरली अगर आप हाइजीन के बारे में बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर इनटू सेल्फ लव, क्योंकि आप जानते हो आपकी वर्थ क्या है और इसीलिए हाइजीन इंपॉर्टेंट है. How early on did you crack all of this in life? क्योंकि you're working in this industry since a very very long time. तो ये सब कुछ हुआ इंडस्ट्री में बाद आने के बाद, जब आप एक्टर, मॉडल, एक फेमस फेस बन गई थी, कि या पहले से ही आप ऐसे थे? नहीं, पहले मैं ऐसे नहीं थी. When you're a kid, really? Yeah. ये पता है कब शुरू हुआ? When I did Kingfisher Calendar. When I met all the pioneers, I met Dr. Vijay Mallya. He's somebody with class. Like very very happening parties. Yeah. Then Atul Kasbekar, again a very he's photographer, very good looking man. Yeah. फिर तभी जितने भी टॉप के लोग थे, जितने भी फैशन के इंडस्ट्री के जितने भी थे, उन्हें देख के ऑफ कोर्स आई वाज वेरी प्रभावित विद डॉक्टर विजय माल्या. ही वाज वेरी क्लासी. या, ही हैज दैट पर्सनालिटी. अभी मैंने उनका पॉडकास्ट देखा था रिसेंटली एंड आई वाज लाइक अमेजिंग. ही स्टिल, यू शुड हैव सीन हिम बैक देन. वाओ, ही वाज लाइक समबडी विद क्लास, वेरी जेनरस, very like strong presence, strong personality, and very giving. And like didn't care much. Yeah. Like जो बोला कर दिया. He'll be like अच्छा और क्या what's next. And yeah, हम सबके करियर बने because of the Kingfisher Calendar. Yeah. Great platform. And कितने सारे lot of actresses like famous way from the calendar, whether it's Deepika Padukone or Katrina Kaif or Yana Gupta, like so it was a thing to be the Kingfisher Calendar girl. Correct. You had that in your scope of work right now. So ये तब से शुरू हुआ in short. Yeah, so that's the time, because of course it's a bikini calendar. Correct. Or you have to take care. So when I was part of Kingfisher Calendar, हमें 3 महीना पहले तो fitness, skin care, सबकी ट्रेनिंग दी गई. हमें जिम था उनके तरफ से, बाल का ख्याल रखना है, स्किन का ख्याल रखना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, कैसे बात करना है, हाउ टू लुक परफेक्ट, हाउ टू लुक हॉट.
So yeah, that's how you know things started. और मुझे तभी पता चला कि and I was chubby that time. Nobody I can lost- say ना. Yeah, I had like सब baby fat था, लेकिन 3 महीने में सब खत्म Drop हो कर गया. Yeah, because I went to the best trainer, and of course it was through Dr. Vijay Malia only. So he used to really take care of everyone and everything. और उनका you know personally he used to look into it. Right. So yeah, the class came from there. And पता चला कि you know क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे ध्यान रखना है, and you should always prioritize yourself. Yeah, amazing and so well said. And I can see कि आपने वो maintain किया है अभी तक, क्योंकि industry में survive करना is a tough one, and But I'm it's sure in the you know family it. also. Yeah, genes. it's like all of you. No. Of course, you all are very pretty in the family. You, your sister, your No, mom, even I'm sure. like my nieces are 20, like you know, Wow. 20 कितने 20 साल के हैं, हाँ. and they all are like, but माए भी वैसी ही है. आप लोग की जो महाराष्ट्रन जीन्स है ना वो एकदम ढासू होंगी, इसलिए ये चल And like रहा है everyone best. tall. Like you know, I'm the shortest in the family. You are the shortest in the family. I'm shortest. Oh my god, अगर मैं यहाँ पर मैं अभी खड़े रहेंगे, you know where I am. You know, my mom is 5'8" and dad is 6'2", and my Wow. sisters like Ujjwala is 5'11". 5'11". My other sisters, like one is 5'10", one is 5'9", and again 5'10". Wow, crazy. And nieces also 5'11". 5'11". So सब everyone. लंबे हैं आपके family. Only I'm 5'7", and I feel like I'm the shortest. Oh Why my I'm- goodness, crazy. You know, आज मुझे किसी ने बहुत interesting चीज पूछी. क्या? I think Dhurandhar is a big hit. Yeah, it is. So this journalist, she did my Google search, na, so she found my pictures with Ranveer. Ranveer, Okay, yeah, I- because you've done a shoot Very with him. hot shoot. shoot with him. Yes. I was going to bring that up, by the way. And you know, उसमें funny part क्या हुआ? I did a pose with him, and after a few years, he did the same pose, like same, हाँ. with Vani Kapoor. Oh, wow, nobody knows. And you know, that journalist, उसने बोला take the pictures and show it on the camera. She wanted to cover that somehow. और वो actual same है? Did you see it? Yeah. Oh my I god. took the screenshot. Wow. So that's me. Okay. Me and- Yeah, this was. And he did the same thing. Oh my god. Oh my god. This I is think crazy. He's in love with this pose. He's in love with the pose. That's true. Actually, मैं आपको पूछने ही वाली थी because you did this photo shoot with Ranveer Singh before he became the Ranveer Yes. Singh, right? Yes. So what was Ranveer Singh like before? Is he still the same? Was he still the same? What do you know about him? I know Ranveer very different. That's what you know. I don't know. I see them like मेरा before after हो जाता है. Okay, what was that Ranveer like? Okay, Ranveer that time was very sweet, very friendly, very nice. He was not like, yeah, full of energy. No. Actually, he was very shy because it was again a bikini shoot. It was very bold. Yeah. It was glamorous. And he said, this is my first shoot like that, like very, you know, glamorous one. Yeah. And with a girl who's wearing a bikini. Yeah. Yeah, and he was so cautious. He was, you know, chewing gum. He was wearing perfume. He was just making. Oh my god. And you were chill. I was chill, and even the photographer is like, Sonali, don't make him conscious, huh? Don't, because you are like, you know, okay, but he's little nervous. So please make him comfortable. Oh my god. And now when we see Dhurandhar, Yeah. कौन बोलेगा कि वो nervous भी हो सकते हैं? कौन बोलेगा? So you know that, like Ranveer was very sweet, and what I know Ranveer, like the energy and full of energy and like too much energy. Yeah. No, I've seen him very like you know nervous, and he said, you know, Sonali, actually it's my first shoot, and you know, I'm wearing clothes. He's saying. Because you're not wearing And clothes. I said, you know, you are wearing clothes, yeah. But what are you nervous About, oh my god, yeah, I'm the one who's wearing a bikini Yes. And then he Wow. repeated this pose. with Vani Kapoor, Yeah. which we just saw. Oh my god. Isn't that cool? I think It is very cool. I think next time he should do it with Deepika. Again, the same pose. Yeah, it's carry forwards from Sonali to Vani to Deepika. Yes. Oh my goodness, crazy. I think you should ask this to Ranveer. Yeah. Okay, what is this thing with the pose? ये Why you repeat? Why are you repeating this pose? कि Yes. he was like मैं तब शायद nervous था वो cover पे अभी bold लगूंगा अभी नहीं डरूंगा मैं I don't know. लग रहे हो bold? अरे अरे. अरे 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 Oh my goodness. And show me your photo. Show me yours with that one.
I think he's confident here. Yeah, he's looking more ladies versus Rishi Yes, here yeah. than in that picture. It's a very hot picture, no doubt about it. But before I wrap this up, Sonali, speaking of nostalgia with you, you know, as I said कि आपका Big Boss 8 का season भी बहुत famous season था. And गौतम गुलाटी तो जो गौतम गुलाटी बने और आप लोग का भी जो रैपो और कैमराडरी था, are you still friends? Yes, I know him. Like, Wow. actually मेरे जो बहुत अच्छे मित्र है राहुल महाजन, वो जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसी में गौतम भी रहता है. That's a very good building. अभी लो हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, हमें पता है लोधा Bali. ये बता दिया, अभी सब जाएंगे वहां पे. Yes. So yeah, so I've bumped into Gautam many times, and I don't know. I don't know audience का क्या है view. Yeah. मेरा तो कोई view व्यू नहीं है. and उसका भी नहीं होगा. अरे. And Karishma Tanna also recently announced her pregnancy, and she was Oh, wow. also a part of your season Yes. as well. Are you guys in touch as well? No, I'm not in touch with her. मुझे नहीं पता कहाँ पे है करिश्मा. All I know कि वो मेरे वो अपने जो हस्बैंड से मिली थी, वो मेरे एक फ्रेंड के थ्रू मिली थी. Like we have Oh, you have a mutual friend in the middle. Yes, mutual friend. Oh wow. So yeah, but I wish her luck, and yeah, best of luck, Karishma. Congratulations. How sweet. Okay, Sonali, what now? What is next for you? Now मैं secretly ये manifest कर रही हूँ और मैं आपको ये बोल चुकी हूँ और मैं वापस बोलने वाली हूँ. Yes. Traitor आके गए हैं. पर मैं चाहती हूँ कि आप फिर से आए, like किसी और season में आए. कब अभी आएगा? है. But I'll tell you why. I think आप बहुत अच्छे होंगे Traitor में. I think you are that personality. But if not Traitor, this is तो my wish for you. Rise and Fall भी है. But same production. जहाँ से आपने अभी एक मुद्दा उठाया है तो अब पता नहीं वो कैसे लेंगे उस चीज को. But we can always hope for the best because you're asking for the right thing. Yes, मैं थोड़ी कोई पागल हो क्या frivolous एलिगेशन लगाऊंगी. Correct. Yeah, I did Hindi with them. हिंदी करके ही तो मुझे मराठी में लिया. मिला, right. You know, when I met Endemol, I told them, you know, I wish I could have met you during Rise and Fall क्योंकि मैंने वो season देखा. Very nice, you know. Yeah. And even the celebrities, like जितने भी contestants थे, very good show. And they said, yeah, let's do Marathi और फिर Rise and Fall में मिल लेते हैं. But unfortunately, क्या से क्या हो गया. चूहे यहाँ वहाँ मिल गए और Endemol हो गया. oh my god, no, but Sonali, also is OTT on the maps for you? Do you think Yes. you will get into acting and OTT like full-fledged now? Yeah, वो होने वाला है. इनफैक्ट होने वाला है, बट यू नो आई एम अंडर द कॉन्ट्रैक्ट विद एंडमोल ना फॉर दिस. मैं फिनाले के लिए रुकी हूँ, कब हो जाए इनका. तो आई थिंक हम सोनाली को वापस कैच करेंगे Yes. फिनाले के बाद बिकॉज वी रियली वांट टू नो मोर एंड आई काइंड ऑफ हैव अ फीलिंग मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है दैट यू हैव लॉट्स मोर टू शेयर बट आप कॉन्ट्रैक्चुअली ये कब खत्म हो रहा है ये बिग बॉस मराठी हो कब रहा है, वरना वो मुझे बोलेंगे अच्छा कहाँ तुम काम कर रही हो. नहीं ये है हुआ है. पिक्चर शेयर करती हूँ. पिक्चर्स उन्हें मैंने भेज दी है क्योंकि मैंने भी अभी देखे हैं Yeah. पिक्चर्स सो आई नो. बट प्लीज कीप अप द पॉजिटिव एनर्जी. आई लव योर वाइब एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई Thank रियली you. होप कि आपके जो हेल्थ कंसर्न्स हैं वो जी. जल्दी ठीक हो जाए एंड आई रियली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई Thank you. होप फॉर द लार्जर स्पेक्ट्रम ऑफ थिंग्स हाइजीन becomes a topic that people actually take good care of then. Thank you. Thank you so much for your time. Yeah.